जरूरी बात करनी है हुजूर। क्या है? हमने यहाँ सराय की छानबीन की, हमें यहाँ बारूद के साथ कुछ और भी चीजें मिली हैं हुजूर। हुजूर, इसमें मंगोल मुलव्विस हैं। ये काम नौयान के बेटे के अलावा कोई और नहीं कर सकता। तो गाय जरकुता है, आईगुल और तुमने मिलकर अच्छा काम किया है, और अब मुझे अपने पंजे कहां गाड़ने हैं मैं जानता हूं। उस्मान साहब की तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उस्मान साहब को जल्दी बताना होगा बाबा। अगर वो देर करेंगे तो मैं उसे खुद ढूंढूंगी, और मैं गद्दार को ढूंढकर उसे खुद सजा दूंगी। उस्मान साहब के कबीले के अंदर और बाहर बहुत से दुश्मन हैं। अब उनकी वजह से हम तकलीफ में मुब्तला हो गए हैं, लेकिन ये वाज़ेह है उन पर भरोसा करके हमने एक बहुत बड़ी गलती की है। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? आ जाओ। इजाजत चाहती हूँ बाबा। उस्मान के सिपाही को कुछ सुराग मिला है, उससे अंदाजा हुआ कि यह तुगाए ने किया है। तो गाय सिपाही तैयार करो, हम कल सूरज तुलू होते ही निकल जाएंगे। हम तो गाय का पीछा करेंगे। जो आपका हुक्म। तो गाय, तो गाय। नौयान से छुटकारा हासिल करने के लिए हमारी बहुत सी जानें गई थी, और उसकी हमने एक बहुत बड़ी कीमत अदा की थी। अब उसका बेटा आ गया है तो गाय। वमसे साहब, तो गाय अगर चाहता तो मार सकता था मुझे, लेकिन उसने उमर साहब को चुना। आपको लगता है कि उसको उमर साहब से कोई मसला है? मसला उसे मुझसे है, लेकिन वो मेरी जिंदगी नहीं, काई सरदारान की साख को खत्म करना चाहता है। बिल्कुल सही। वो नहीं चाहता कि आपके मरने के बाद भी कोई काई सरदार जिंदा बचे और आपके बाबा की वसीयत पूरी हो सके। वो नहीं चाहता कि काई सरदारान की कोई पैरवी करे। अफरा तफरी चाहता है वो मुसलमान तुर्कों की गर्दनों में असीरी की जंजीरों को मजबूत करना चाहता है। उस्मान साहब,
कोई भी इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता अल्लाह के हुक्म से। लेकिन वो मुझे कामयाब होते नजर आते हैं। प्यारी बेटी, सबसे बड़ी हकीकत यह है कि अल्लाह एक है। वो न किसी का बाप है और न किसी का बेटा। उसका कोई हमसर नहीं, वो यकता है। वो किसी चीज का मोहताज नहीं है बेटी, बल्कि हर चीज उसकी मोहताज है। अल्लाह की ज़ात व सिफ़ात लामहदूद हैं। वो हर वक्त अपने बंदों के साथ होता है। वो बगैर किसी वसीले या सालिस की जरूरत के जानता और देखता है। उसकी ताकत हर चीज के लिए काफी है। वो हम सबका खालिक है। वो तमाम कायनात की हर शय को मुनज़्ज़म रखता है। प्यारी बेटी, इस्लाम का मतलब है अल्लाह की वहदानियत को कबूल करना। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जितने भी अंबिया पर वही नाजिल हुई। बेटी, इस्लाम तौहीद पर मबनी है। हर नबी ने लोगों को अल्लाह की वहदानियत पर यकीन करने की दावत दी और लोगों को अल्लाह के अहकामात और ममनुआत से आगाह किया। अल्लाह ताला ने पैगंबरों का सिलसिला मुकम्मल करने के लिए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी रसूल और पैगंबर बनाकर भेजा। हम तमाम मुसलमान मानते हैं कि सारे नबी हक और सच्चाई पर हैं। आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और कुरान अल्लाह की तरफ से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली आखिरी किताब है। हम इसमें बयान की गई हर शय पर बिला शक व शुबा ईमान रखते हैं। फरिश्तों पर, तकदीर पर, मरने के बाद जी उठने पर, हिसाब के दिन यानी कयामत पर हम इन सब पर ईमान रखते हैं। बेटी, इस्लाम में दाखिल होना अल्लाह को मानना है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल और उसके बंदे हैं और अल्लाह की तरफ से वो जो भी लाए उस पर हमें यकीन करना है। हम इस ईमान का इजहार कलिमा शहादत से करते हैं बेटी। हाँ, तो अब मेरी प्यारी बेटी, हम तुम्हारे कलिमा शहादत पढ़ने और तुम्हारे मुसलमान होने की गवाही देंगे। अल्लाह के हुजूर और गवाहान की मौजूदगी में तुम्हारी अपनी मर्जी के साथ बिना किसी दबाव, खौफ या जबर के तुम्हें दीन इस्लाम के लिए मुंतखब कर लिया गया है। किसी भी दबाव के बगैर अपने होश और हवास में इस्लाम कबूल करती हूँ। क्या तुम गवाह हो बाला? गवाह हूं मैं भी गवाही देता हूं। अब हम कलीमा शहादत की तरफ आते हैं और तुम्हारे इस्लाम कबूल करने की शहादत देते हैं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह,
व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मुबारक हो बेटी। हमारे दीन की तालीमात के मुताबिक इस्लाम कबूल करने से माजी के तमाम गुनाह मिटा दिए जाते हैं। ये मुबारक तरीन खुशखबरी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई है। भाईजान बैठिए और हमें हालात से आगाह कीजिए। आपका सौंपा हुआ फरीजा पूरा कर दिया है। दमदार चचा ताजिर सलमान और मलिक से मुसलसल मिल रहे हैं। उनकी तरफ गए हैं आज भी वो। तिजारत के मामलात भाईजान संभाल रहे हैं। चचा की ताजरों से मुलाकात की कोई वजह नहीं बनती। ऐसा ही है, लेकिन क्या और कोई ताजिर नहीं है जो हर वक्त वो उनसे ही मिलते रहते हैं? उनकी बुराई उनके चेहरों से झलकती है उस्मान साहब। जब भी हम उनके मनुष्य चेहरे देखते हैं तब एक आफत आ जाती है। हमारे काफिले पर हमला हुआ है। हमारा सरमाया जाया हो गया हुजूर। उन्होंने दिन दिहाड़े हम पर सोत में हमला किया। शख्स से इंसाफ कायम नहीं होता। कोई सर नहीं उतार सकता इस बिना पर। लेकिन जिरगे पर हमला तो गाय का काम है। जरकुताए का शुक्रिया, हमें उस पर यकीन है। ये वाज़ेह है तो गाय को कबीले से किसी गद्दार ने खबर दी है, बल्कि तो गाय और निकोला में इत्तेहाद हो चुका है। साउची भाई, आपको याद तो होगा जब हम छोटे थे तो कुएं के गड्ढे में अक्सर सेब फेंका करते थे ताकि गले सड़े सेबों से कीड़े निकल सकें। अगर हम चचा पर शक के कीड़े को बाहर नहीं निकालते, वो कीड़ा हमें खा जाएगा। उसके बाद हम सेब को पानी में फेंकेंगे। अगर कबीले में गद्दार चचा जान हैं और अगर वो मेरे बेटे के कत्ल के भी जिम्मेदार हैं तो उनका सर काटना मेरी जिम्मेदारी है। पता लगाएंगे भाईजान, जरूर पता लगाएंगे। ऐसा खेल तरतीब दिया जाएगा कि हम उनकी गद्दारी तक बआसानी पहुंच जाएंगे और इसी से गेहातू का कुत्ता तो गाय हमें मिलेगा और हम उसका सर उतार देंगे। ये हम कैसे करेंगे? समझाता हूं मैं भाई। हमारे चचा और कुंदूस भाई को पैगाम भिजवा दीजिए कि यहां तशरीफ लाए। सो जा मेरी जान के टुकड़े, सो जा मेरे प्यारे, प्यार करूं मैं तुझको हमेशा, तुम हमेशा सलामत रहो। एक परिंदा उतरता है और एक परिंदा उड़ता है। सो जा मेरी जान के टुकड़े, सो जा मेरे प्यारे। जिरगे पर हमला
तोगाए ने किया है। तुम्हें यकीन है भतीजे? हाँ, यकीन है मुझे। गेहातू के शिकारी कुत्ते को कैसे और कहां से पता चला कि हम लोग जिरगा बुलाने वाले हैं? वो भी जान जाएंगे चचा, हम पता कर लेंगे। जब वो अंदर घुस गया था तो वो किसी को मारे बगैर क्यों चला गया? आपको मारने का भी मौका था। उनके इरादे वाजे हैं चचा, हमारे ऊपर से सरदारान का एतमाद खत्म करना चाहते हैं। काफिर कह रहे हैं उस्मान साहब तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सके, ये सरजमीने छोड़ दो। वो इस तरह उन कबाइल को पैगाम दे रहे हैं जो हमारी दावत कबूल करके यहाँ आए कि आप लोग यहाँ ना हो। अब जाए, सोत के सरदारान को खबर भिजवा दीजिए। गुंदूज भाई, सिपाहियों को तैयार कीजिए। हम सरदारान के रस्तों की हिफाजत को यकीनी बनाएंगे। हम उनके साथ उन सरदारान के कबीले जाएंगे। जैसा आपका हुक्म। और जब सुबह होगी तो हम कराजा बेल से गुजरेंगे और वहां से अकबूत के मकाम पर रुकेंगे और वहां का ठंडा पानी पिएंगे। तमीर साहब को उनके कबाइल में छोड़कर जल्द ही लौट आएंगे इंशाल्लाह। 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 और चचा, हमारी गैर मौजूदगी में कबीला आपके सपुर्द है। तुम फिक्र ना करो भतीजे, तुम बस सरदारान को खैर खैरियत से उनके कबाइल पहुंचाओ। मेरी आंखें बिल्कुल पीछे नहीं रहेंगी, फिक्र मत कीजिए। लेकिन इस बार पहले से ज्यादा मोहतात रहने की जरूरत है। तुम फिक्र ना करो। मुझे बस इतना ही कहना था। तो फिर हम आपसे आपकी इजाजत चाहते हैं। बिल्कुल जा सकते हैं। उस्मान साहब, हुजूर, लोगों का कहना है कि सोत में अफरा तफरी मची है और उस्मान ने जिन सरदारों को दावत दी थी उनका एतमाद दोबारा हासिल नहीं कर सकेगा। आप जानते हैं ये बात? जब बर्तन एक बार टूट जाए तो उसमें पानी नहीं भरा जा सकता, ये समझ लो तुम। मकसद हासिल कर लिया गया है। पिछली मर्तबा जब उस्मान ने सरदारों को दावत दी थी तो वो सब रास्ते में ही मारे गए थे उस्मान की कमजोरी की वजह से। इस बार उमर साहब को नुकसान पहुंचा। उस्मान ने अपनी साख को आगे रखा था, लेकिन उसने इसे भी खो दिया। मगर अब आपसे वो क्या चाहता है? अपनी साख बहाल करने के लिए वो सरदारान को हिफाजत के साथ उनके कबाइल पहुंचाना चाहता है। वो रास्ते में सरदारान की देखभाल करेगा और ये कबीला उसने मेरे हवाले किया है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। हर गुजरते दिन के साथ आप पर उसका एतमाद बढ़ता जा रहा है। उस्मान अहमक नहीं है खातून, और ना ही मैं अहमक हूँ। आप कहना क्या चाह रहे हैं दुंदार साहब? सुलेमान को खबर भेजनी होगी मुझे।
आपका बोझ हल्का नहीं हो रहा बल्कि बढ़ता जा रहा है उस्मान साहब। मेरा दिल गमज़दा है क्योंकि मैं आपकी मदद के लिए कुछ नहीं कर सकती। दुश्मन तो खेल रचाएगा, हम उसे बर्बाद करेंगे। वो फिर से खेल खेलेगा, फिर से खराब करेंगे। हमारी जिंदगी यूं ही चलेगी बाला। सरदारों को आपने रुकने के लिए राजी कर लिया। ऐसा लगता है कि आपको गद्दार मिल गया है। उमर साहब पर वार करने वाले ने खुद को जाहिर कर दिया और कल इंशाअल्लाह कबीले के अंदर का गद्दार भी जाहिर हो जाएगा। किस पर शक है आपको उस्मान? वो नाम अपनी जुबान पर लाना भी पसंद नहीं करता। अगर तो मेरा शक दुरुस्त निकला तो परेशानी ये है कि आगे क्या होगा। मेरे गजब ने और इस गजब की शिद्दत ने परेशान कर रखा है। आपको जिस पर शक है क्या वो हमारा बहुत करीबी है? इंतहाई करीबी। करीबी है? ऐसा ही है। सब सिपाही जमा हो गए हैं। तैयारी करो, हम तो गाय के पीछे जाएंगे। हम बाबा के सेहतयाब होने से पहले उसका सर लेकर वापस आएंगे। तुम हमारे साथ नहीं आओगे। क्या मुझसे कोई गलती हुई है? इसके बजाय तुम यहाँ बहादुर साहब के साथ रुकोगे क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम कोई गलती नहीं करोगे। मेरे बाबा तुम्हारे सुपुर्द हैं। मलहून खातून, मैं हमेशा आपके साथ रहा हूँ। तो गाय बहुत ताकतवर है, ऐसा मत करें। एतराज मत करो, तुम जो कहती हूँ वो करो। आप उसे कैसे तलाश करेंगी? मैं पहाड़ों को रेजा रेजा कर दूंगी, हर गार हर गड्ढे में तलाश करूंगी। हर चीज तैयार है सफर के लिए, हर चीज महफूज है। जैसे ही आप चाहेंगे रवाना हो जाएंगे। उस्मान साहब, हम तैयार हैं। शुक्रिया। उस्मान साहब, आपको वो गद्दार मिल गया जिसने मेरे बाबा को मारने की कोशिश की थी। मिल जाएगा मलहून खातून, मिल जाएगा, फिक्र मत कीजिए। लेकिन आपसे एक दरखास्त है, अपने बाबा के साथ रहिए आप। ये तो हो जाएगा उस्मान साहब, लेकिन एतमाद दोबारा हासिल नहीं किया जा सकता।
मलून खातून, आप कहाँ जा रही हैं? जिसने बाबा पर हमला किया था उसे ढूंढने जा रहे हैं। मुझे माफ करिएगा, हमारे सरदार और आप पर हमारी जानें कुर्बान, लेकिन हम यहाँ के आसपास के रास्तों को नहीं जानते हैं। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन दुश्मन हमें अच्छी तरह जानता है। जिन्होंने मेरे बाबा पर वार किया उनका बुनियादी मकसद उस्मान साहब की साख, हमारे इत्तेहाद और हम आहंगी को बर्बाद करना है। वो जानते हैं कि मैं अपने बाबा के नक्शे कदम पर चलूंगी और उस्मान साहब के साथ आबादकारी कायम करेंगे। बाबा के बाद अगला हदफ मैं होंगी और अब वो मेरे पीछे आएंगे। मतलब खुद को कुर्बान करना चाहती हैं? सिर्फ अपने बाबा के लिए नहीं, बाइंदरली कबीले के लिए। अब तैयार हो जाओ, इंतकाम लेने का वक्त आ गया है। वो आ रहे हैं। जंगल के रास्ते में खून बह रहा है, बह रहा है। सिपाही रवाना हो चुके हैं। उनके पीछे 2 शिकारी हैं। धुंधार अपने कबीले का गद्दार है। जो गद्दार मेरे लिए काम करते हैं मुझे अच्छे लगते हैं। चलो घोड़ों पर बैठो, काले जंगल को सुर्खून से रंग दो। रुक जाओ। सिपाहियों, आप लोग यहीं रुकोगे। बोरान। जी हुजूर। तुम सरदारों की हिफाजत करो, उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। आपके हुक्म की तामीर होगी।
अगर गद्दार नुद्दार साहब है तो तुगाए जानता होगा कि हम सरदारों के साथ यहां कयाम करेंगे। वो किसी भी लम्हे हमला कर सकता है। एक का ही सरदार, सुलेमान शाह का बेटा, हमारे अपने चचा उस्मान साहब, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये कैसे हो सकता है? अगर तो वो गद्दार नहीं है तो आप हैं क्या? मैं हूं या साउची भाई या फिर बमसी साहब? अगर चचा जान गद्दार हैं तो वो भी मेरे बेटे बायूजा के कातिल हैं। उन्हें सजा जरूर मिलनी चाहिए। उनकी सजा जो होगी बहुत वाज़ेह है भाईजान, वाज़ेह है।